ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डिता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा होहि पृथक गुण शील अचारा।
तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत को, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन करमा, सपने ज्ञान न दूसर धर्मा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता की ही भक्ति करे, अर्थात पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एही विधि जीव चराचर देते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञानी अर्थात मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक अथवा पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मैं जो परिहरी पद, परिहरी मद माया, भजै मोहि मन बच अरुकाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे बचता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय,
अस बिचारी भजू मोही, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अर्थात अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है, ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर तू मुझी को भज। कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनी न अगाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कहीं कि मिस कहीं ते नहीं नहीं बयना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी नहीं जो होती है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि वह बहुत भूखा है, अर्थात उनको बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी दाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह देखकर माता तुरंत उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को अपनी छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ पेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन, बारक सपने हूँ लहेऊ। ते नहीं गनही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते।
मैं पुनि अवध रहे हूँ कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघु नायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कह दिया है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता जानी नहीं जा सकती। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दीदाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावही वेद पुराण सुख की लैय हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना कभी भी सुख नहीं मिल सकता। को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु। चलई की जल बिनु नाव कोटी जतन पची पची मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी कभी जल के बिना नाव नहीं चल सकती।
बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं मिट नहीं सकती। बिना धरती के कहीं पेड़ उग नहीं सकता। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? अर्थात तत्व ज्ञान के बिना समता का भाव नहीं आ सकता। आकाश के बिना कोई अवकाश अर्थात पोल नहीं पा सकता। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं प्राप्त कर सकता। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों के बिना क्या शील अर्थात सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बीन समीरा। कवनी उसित की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भयनासा। निज सुख अर्थात आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान
सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन करो। निज मति सरिस नाथ गाई, प्रभु प्रताप महिमा कगिराई। कहिउं न कछु करी जुगुति विसेही, यह सब मैं निज नयन देखी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों से देखी हुई कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खगमसक प्रदंता, नभ उड़ाही नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अनगाहा, तात कबहू को पावै की थाहा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आपसे लेकर मत्सर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पा सकते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरीस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास अर्थात ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल, बल रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल समन, सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है
और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम दुरादर्श भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं अर्थात पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अग पूगन सावन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान ऐसल अर्थात स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संगरता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निदाना। बारधरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेष नाग के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम, समान रामु निगम कहई। जिमि कोटि सत खड्योत समरबि, कहत अति लघु ताल हई। एहि बात निज निज मति बिलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। अर्थात श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसकों को
नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होते हैं। अथवा अर्ब यदि सूर्य को अरबों जुगनुओं के समान भी कहा जाए तो भी उसमें सूर्य का अपमान ही होता है, अर्थात उनकी लघुता ही होती है, उनकी कोई महानता नहीं होती। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उसी वर्णन को प्रेम सहित सुनकर मानते हैं। राम अमित गुण सागर था है कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेहु तुम ही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? अर्थात उनकी था कोई नहीं पा सकता। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही मैंने आपको सुना दिया है। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिया सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव अर्थात प्रेम के वश में है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी के नाथ अर्थात श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन निर्मल अति हर्षाना, रघुपति प्रताप उर्लाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझी पचिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करीमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर अर्थात याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर अपना प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, संशय सर्प गर से मोहिताता, सुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता। गुरु के बिना भवसागर नहीं तरा जा सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक। ता
भाव प्रसाद मम मोहन साना, राम रस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी अथवा सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिंदा कर दिया है। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान दिया। जय श्री राम।